भक्तिमिर अपहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु गृहीणां त्रेधा तिष्ठति गुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा सांख्यमाख्यातम्। मोक्षार्थियों, श्रीमद् राजचंद्र जी को जिन्होंने प्रत्यक्ष गुरु माना था, ऐसे महात्मा गांधी जी का चित्र जब भी हमारे आंखों के सामने आता है, जनरली इट कम्स विथ चरखा। सूत काट रहे हैं निरंतर, और हम जानते हैं उनके साथ कोई भी बात करने भी आता था तो एक समय भी वे व्यग्र न करके अपना अपना काम करते रहते थे और साथ साथ बात करते रहते थे। बहुत बड़ा अभियान चरखे का, सूत काटने का उन्होंने किया था, खूब प्रचार प्रसार भी करते थे। क्या मांझना होगा इस चरखे का, कोई आइडिया? सिंपल, घर पर बैठकर ऐसा क्या है जो हम हमारे भाइयों के लिए कर सकते हैं, उनके पास जाए बिना। हमारे घर में बैठकर जो हम सूत काट कर कपड़ा तैयार करेंगे, वो सूत यहाँ से उनके घर पर जा सकता है। इतनी सी बात थी। ब्रदरहुड के लिए, भाईचारे के लिए, यूनिटी ट्रैंक्विलिटी के लिए, हार्मनी के लिए, एकत्व के लिए, एकता के लिए, वन शेल्टर। वे भी हमारे भाई हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं रोज, तो थोड़ा समय निकाल कर हमें देश के लिए कुछ करना है, उसकी भावना के रूप में ये चरखा की विचारधारा थी। जब चरखा संघ एक तैयार हो गया और जगह जगह उन्होंने आंदोलन किया। बच्चों, आंदोलन मतलब आज जैसे हिंसक आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। खूब जगह प्रचार प्रसार के रूप में निकले और काफी उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। फॉर किसके अंतर्गत? चरखा संघ के अंतर्गत, इसको बढ़ावा देने के लिए। इसके जरिए भी वे गरीबों को ही सहयोग करना चाहते थे। घूमते घूमते जब वे उड़ीसा गए, जब वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने सभाओं का आयोजन किया। उस सभाओं में उनको खूब भर भर के दान मिला। उसी बीच में भीड़ को चीरते हुए एक वृद्धा सामने आकर खड़ी हुई। जैसे सामने आकर खड़ी हुई, पहले उन्होंने झुककर नमन किया गांधी जी को, और तुरंत अपने पल्ले की गांठ छोड़कर शी ऑफर्ड अ कॉपर कॉइन टू गांधी जी। एक तांबे का सिक्का दिया, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं के बराबर थी। पीपल स्टार्टेड लाफिंग। जमनालाल बजाज लगभग कोषाध्यक्ष थे वे, one of the followers of Mahatma Gandhi, Jamnalal Bajaj, and he was considered to be the fourth son also, fifth son, I'm sorry. 4 पुत्र तो गांधी जी के थे ही, वे इतने निकटवर्ती फॉलोअर माने जाते थे, अनुयायी माने जाते थे कि उनको 5वां पुत्र के रूप में लोग देखते थे। वे ही कोषाध्यक्ष थे इस चरखा संघ का। जो ट्रस्ट बना था, जो फंड आता था, वे ही मैनेज करते थे और एक एक पैसे का हिसाब वे रखते थे। तो उन्होंने कुतूहल की दृष्टि से गांधी जी की ओर देखा कि तांबे का सिक्का है तो अभी वो जमा होगा फंड में, ट्रस्ट में, कोष में। गांधी जी रिफ्यूज्ड, और गांधी जी ने तब कहा था ये सिक्का मैं जीवन भर मेरे पास बनाए रखूंगा, बेशकीमती है। बोले बेशकीमती कैसे हुआ ये? जो लाखों का दान दे रहे हैं ऑलरेडी वे करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन वृद्धा ने जो
कॉइन दिया है, शायद इकलौती इतनी ही पूंजी है उसके पास। ये कॉइन मेरे लिए करोड़ों के दान समान है। जीवन भर उन्होंने वो कॉइन अपने पास बनाए रखा। मराठी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, फूल नाही फुलाची पाकळी। हमसे जितना बनेगा, वाई नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। सबकी स्थितियां एक सरी की सदाकाल हो नहीं सकती। सो यू शुडंट लाफ एट। आर्थिक परिस्थिति सबकी ठीक होती है जरूरी नहीं। हर एक जन दिल की तिजोरी में झांक कर देने पर भी उनको जरूरी होता है ये पौद्गलिक तिजोरी में भी झांक कर देखे। और हर बार ये तिजोरी भरी रहेगी, दिल की तिजोरी भरी रहने पर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन जितना जो दे रहा है वो पूरे समर्पण से उसको देना चाहिए। मेरा विकल्प कहा दौड़ने लग गया अननेसेसरीली। मैं उपयोग को खींचकर फिर से यही प्रपोज करने की कोशिश करता हूं और मेरे निष्कर्ष को मैं यही तक विराम देता हूं, ये कहते हुए कि जितना बनता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। किसी न किसी प्रकार आपको दर्ज करना चाहिए आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी तुम्हें समाज का बड़ा ऋण है तुम्हारे ऊपर। उस ऋण से वो ऋण होने के लिए और दूसरा कोई चारा भी नहीं, कहीं ना कहीं हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सभी सिस्टम्स ऐसी ही चलती है ऑन द सेम पैटर्न। यद्यपि पाप करना हमारा स्वभाव नहीं है, ना न्याय संगत भी। ऐसा होने पर भी पाप से सर्वथा मुक्त होने की क्षमता, सामर्थ्य, पुरुषार्थ हमारे में नहीं है। मुनि होने की सामर्थ्य, पुरुषार्थ सब में होती है, ऐसा नहीं होता है। और जल्दबाजी में जैसे तैसे कपड़े उतार के मुनि होने के भी भावुकता का भी घोर निषेध किया है ग्रंथों में। तो जरूरी हो जाता है जितना बने उतना आगे बढ़े जीव। तो जितना बड़े के रूप में भैया जितना बने उतना करो। तो जितना मतलब जिनसे अणुव्रत ही बनता है, एक देश बनता है, तो महाव्रत नहीं सही, वो अणुव्रत के रूप में आगे बढ़ रहा है। कितने जन इस थीम को समझ रहे हैं? फर्स्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू, जैन दर्शन की ये प्रौढ़ परंपरा रही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रारंभिक 3 छंदों में इसका वर्णन है। आई थिंक वे छंद होंगे 17, 18, 19 शुड बी कंफर्म्ड। बहुत सुंदर छंद है। उन छंदों में ये थोड़ा सीन पिक्चराइज किया है। जंगल में कोई मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं और इस भयानक अटवी में, जहां पर ऐरे गैरों का आने का बहुत विकल्प नहीं होता, वहां पर मुनियों का काफिला बैठा है। उसी के बीच में वहां पर एक जिज्ञासु जी प्रवेश करता है और वह आचार्य भगवान को नमन करते हुए ये कहता है, भंते, मुझे विरक्ति हो रही है विषयों से। आपकी तरफ देखकर, आपकी संपन्नता देखकर मैं भी ललचा उठा हूं। घर गृहस्थी के बाहर से मैं भी तंग आ चुका हूं। I wanted to see a joyful face and that is in front of me. मैं चाहता था, कोई तलाश कर रहा था, कोई सुखी होने का उपाय हो तो, और मुझे आपके रूप में समाधान मिल रहा है। मैं चाहता हूं मैं मेरे जीवन में त्याग करूं। सामने खड़ा हुआ ये सीन अमृत चंद्र स्वामी जी ने 3 श्लोकों में उबारा है। फिर आगे जैसे वो अपनी इच्छा रखता है, फिर आचार्य को क्या करना चाहिए इस पर भी बात चल रही है। तो आचार्य क्या करता है, जब भी वो सामने वाला कहता है मुझे कुछ न कुछ नहीं, सॉरी, मुझे त्याग करना है, तो सबसे पहले आचार्य देव उसे प्रेरणा करते हैं महाव्रत की। हमने जो सुना है वो एक देश सत्य है बच्चों। सबसे पहले जब भी आप आचार्य के सामने जाकर खड़े होंगे, प्रिस्क्रिप्शन
हायर का दिया जाता है। लो एम इज क्राइम, व्हाई अंडर एस्टिमेट? किसी को अंडर एस्टिमेट क्यों करना? उसकी ऊंचाइयों को छूने का क्रेज को तुम कैसे नाप सकते हो? तो उसे सबसे पहले ये आज्ञा है आचार्यों को कि वे उसे महाव्रत दे दें। क्या लिखा है मालूम? यदि वे आचार्य महाव्रत न देकर छोटे मोटे व्रत दे दे, ठीक है तुम एक काम करना, कल से स्वाध्याय चालू करना, ठीक है तुम एक काम करना, कल से रोज पानी छान कर पीना, ठीक है तुम एक काम करना, रात्रि भोजन छोड़ दो, ठीक है तुम एक काम करना, अणुव्रत ग्रहण कर लो 12 व्रत ग्रहण कर लो। वहां पर तुरंत तीसरे श्लोक में कहा है यदि आचार्य ऐसा करते हैं तो आचार्य का पतन अटल है। दुर्मति कहकर धुतकारा ऐसे आचार्यों को, क्योंकि उसने सामने वाले के कैलिबर के साथ खिलवाड़ किया, उसकी कैलिबर और चुस्ती से आगे बढ़ने की थी। बट उसने, आचार्य ने उसका गोल सेट एकदम नीचे का कर दिया, जिससे उसका माइंड सेट उतने में ही संतुष्ट हो गया। तो उसे अपद में संतुष्ट होना पड़ा। क्या कहा? अपद मतलब हल्के पद में उसे संतुष्ट होना पड़ा। वो दुर्मति है आचार्य जो ऐसा खिलवाड़ करता है सामने वाले के साथ। इतने सुंदर 3 छंद श्लोक है, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रोत्साहमानो जो इतने उत्साह से आया था, ऐसे मूल शब्द पढ़े, जो इतने उत्साह उमंग से आया था और ब्लाइंडली डिवोट करने के लिए तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे मुख से एक शब्द निकले इसके लिए मोहताज था बेचारा, तुम जो कहते वो न्योछावर कर देते। और तुमने मांगा तो क्या मांगा? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किमिक दान में भरत चक्रवर्ती अरेंज्ड अ प्रोग्राम ऑफ किमिक दान, जो चाहिए वो मांगो। और किसी ने भरत जी को ये कहा आकर, सब मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है और मेरे, अब मुझे 550 रुपए की चीज मिलती, वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहे, वो दे सकेंगे आप? तुम चक्रवर्ती के सामने जाकर खड़े थे, तुम तो जो चाहे मांग सकते थे, तुमने आज 500 550 रुपए की चीज मांगी। अरे वो तो कहीं भी तुम्हारा काम हो जाती, इसके लिए इतने दूर आने की क्या गरज थी? जो देने वाला दे सकता है पूरे स्पिरिट से, तो तुम्हारा न मांगना बहुत बड़ी भूल है। तो जब वो व्रत के लिए आया था उत्साह से, तो तुम्हें बड़ा ऊंचा व्रत देना था, और वह है महाव्रत। बिफोर डिस्क्लोजिंग सम फैक्ट्स, मुझे और एक बात को बताना आपको जरूरी लगा है। इसी तर्ज पर हमारे एक विद्वान हुए, मैंने ये बातें आपको शेयर की है पहले। मैं जानता हूं सब कुछ आपको याद रहना जरूरी नहीं है, बात बुद्धि के कमजोरी की भी नहीं है, बात विशुद्धि की भी है, अनादि के संस्कार के सब प्रकार की बातें मैं समझता हूं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। मैंने आपको और एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, पंडित आशाधर जी नाम के एक विद्वान हुए 12वीं सदी में। कौन बच्चों? आशाधर जी, पंडित आशाधर जी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैसे प्रसिद्ध है इनके ग्रंथ कुछ। इन्होंने धर्मामृत ग्रंथ लिखा। कौन सा? धर्मामृत। जानते हो उन्होंने सबसे पहले क्या टॉपिक उठाया? उन्होंने अनगार धर्मामृत टॉपिक उठाया। मुनि चले की बात करने लगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, 28 मूल गुण का पालन करना चाहिए, ये समिति ऐसी पाली जाती है, दिन उगने के बाद, एकांतर मुहूर्त बीतने के बाद, जब सूरज की किरण आए, रास्ते पर कोई चल चुका हो, रास्ता प्रासुक हो गया हो तो फिर चलना चाहिए, आदि आदि सब रूल्स रेगुलेशन संविधान को कहने लगे, संहिता पूरी। He started with अनगार धर्मामृत। शाबाश शाबाश। He started with अनगार धर्मामृत। What we people think, अक्रम से नहीं बढ़ना चाहिए। एंड वहां पर साफ वर्ड है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक में, अक्रम, अक्रम कह रहे हैं दोज आचार्यस, वे महाव्रत को उपदेश न देकर अणुव्रत को उपदेश देते हैं, वे अक्रम की बात करते हैं।
कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं भूल रहा हूं एक्चुअली, बिहारी कवि का एक दोहा आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कोई कोटि संग्रह हो, कोई लाख हजार, मेरे तो रघुपति वीर, सब जग पालनहार। मैं कुछ मेरे भी अपना प्रिपेयर करता रहता हूँ, नॉट नेसेसरली। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं केवल एक्सपर्ट हूँ अपने जैन धर्म की फील्ड का। मैं आपको कई दफे कह चुका हूँ। इस पर थीसिस लिखी गई है, इस पर पीएचडीज भी काफी जानने की, बिहारी कवि पर। क्या छंद है? कोई कोटि संग्रह हो, कोई लाख हजार, मेरे तो रघुपति वीर, जगत को तारनहार। खत्म। अभी जब पीएचडी होल्डर ने पीएचडी उस पर लिखना चालू की, बिहारी कवि पर, ही ऑब्जेक्टेड दिस दोहा, एलिगेशन के दायरे में लाया। बोले इतना बड़ा कवि हुआ है बिहारी कवि, he should have the sense of understanding कि क्रम he should have started from हजार and ended with करोड़। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, विराज बेटा 10 रुपये मिलेंगे प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा नहीं 10 रुपये की तो व्यवस्था नहीं। ठीक है आप कुछ भी करो, 20 की तो कर दो व्यवस्था। नहीं हो सकता है। फिर एक काम करो 1000 रुपये की तो कर दो यार, 1000 रुपये में क्या दिक्कत है? तो आपको लगेगा आदमी क्या बोल रहे हैं। ये अक्रम कहते हैं इसको, इसे दोष माना गया है। मैं व्याकरण बताने लग गया आपको। व्याकरण में कहा जाता है, कहना यह चाहिए था बिहारी कवि को, कोई 1000 संग्रह करो, कोई लाख अथवा कोई करोड़ों, एंटी क्लाइमैक्स में ले गए। ही शुड हैव अप्रोच्ड अदरवाइज टुवर्ड्स क्लाइमैक्स। व्हाट इज ही डूइंग? पीएचडी होल्डर्स ये काम करते हैं, बाल की खाल निकालते रहते, खटिया खड़ी करते रहते। समझ में आता है? बट एनीवे, मैं तो आपको क्रम की बात कर रहा हूं। व्हाट वी पीपल थिंक, क्या अभी हम साधारण है, पहले अनुव्रत लेना चाहिए फिर महाव्रत लेना चाहिए। ये जो चाहिए का क्राइटेरिया, उस माइंडसेट को शाटर कर रहे, पूरा तोड़ रहे। फिर दिस इज योर माइंडसेट। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। एक नौकर को जरूरी है कहते हैं, उसको सीईओ तक की जर्नी करनी है। सीईओ समझते हो ना बच्चों? इतना तो समझते होंगे। सीईओ, कंपनी का सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर, कुछ भी मालिक, मालिक तक का, मैनेजर तक का सफर करना है। तो मैनेजर तक के सफर में कोई ये समझेगा पहले चपरासी से चालू करो, फिर यहां से चालू करो, फिर यहां से चालू करो। किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे तो पहले चाय का ठेला खोलना पड़ेगा, फिर तो मुझे यदि राष्ट्रपति बनना है तो मुझे पकौड़ी बेचनी पड़ेगी, फिर मुझे अखबार भी बेचना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन को भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कलाम ने पहले अखबार बेचा है। और मुझे बहुत बड़ा मालिक बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम सेलिंग भजा, क्योंकि पहले पकौड़ी बेची थी अंबानी ने, तो मुझे उसी से चालू। अरे भाई तुम मूर्ख हो तुम। ये तो मजबूरी है, किससे कहां से चालू करना पड़ता है की बात नहीं। एक बात पक्की है, अंत कहां पर करना है, इतनी ही बात पक्की है। आप समझ रहे हैं? अब कहां से चालू करते हैं, इट्स नॉट द क्राइटेरिया एनीथिंग। पहले आपके दिमाग में यह बात मैं भर दूं अच्छे से कि जब भी आप पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए, तो आचार्य देव एक ही शब्द में एक ही बात कहते हैं, मुनिव्रत को अंगीकार करो, 28 मूल उनका निरतिचार पालन करो, घर को छोड़ो, घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त हो जाओ। बेटा कोयले को कितना भी धोगे ना तुम, कोयले को कितना भी धोगे तुम, कभी भी उसमें काली मां हटने की गुंजाइश नहीं हो सकती। घर गृहस्थी ऐसा एक कोयला है, मराठी में कहावत है, कोळशाला कितीही उघडलं तर काय घासलं म्हणतात, काय म्हणतात, कोयले को कितना भी आप उसको, वो कोई तुम्हारे चंदन है कि तुम्हारा वो कोई लेंडी पीपर है जो घिसते जाओ उसका कुछ बात बनेगी उसका, वो कुछ भी आप करेंगे उसके साथ वो काली माँ ही उगलेगा। इसलिए श्रीमंत जी को कहना पड़ा, ये घर गृहस्थी, ये घर
कषाय का पहाड़ है, इसमें जो भी घुसेगा काले दाग से वो बच नहीं सकेगा। पहले अनगार धर्मामृत लिखा गया। अनगार धर्मामृत लिखने के बाद आशाधर जी कहते क्या है, अचानक यू टर्न लेकर कहते हैं अब जिन लोगों के बस की इतना सब पालन करने की नहीं है, उनके लिए मैं एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में, क्या कहा, एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में, एक सामयिक सॉल्यूशन के रूप में, तात्कालिक समाधान के रूप में एक बस स्टॉप का परिचय कराता हूं। बिफोर इफ यू आर अनेबल टू गेट अ बस और एनी व्हीकल टू गो टू योर डेस्टिनेशन, तो उस डेस्टिनेशन तक जाने तक आप कैसे टाइम पास करते, कौन से स्टेशन तक पर आप रुक सकते हैं जिससे आपका अवसर बढ़ेगा, उस स्टेशन की हम बात करते हैं। बट दैट इज टेम्पररी रिलीफ। ये कहकर क्या कह रहे, जो लोग असमर्थ है मुनि होने के लिए, वे मुनि होने की भावना निरंतर भाते हुए अपना समय कैसा बिताना चाहिए उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। कहकर सागर धर्मामृत का उदय हुआ। सेकंड पार्ट ऑफ सागर धर्मामृत फॉर हेल्पलेस पीपल, थोड़े से कमजोर है जो लोग, जिनके बस की नहीं है, उनका उपाय बाद में बताया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप किया क्या जाना चाहिए बच्चों, मुनि व्रत अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि पाप जो खराबी है उसको तो त्याग करना चाहिए। कितना त्याग करना चाहिए, जहर कितना त्याग करना चाहिए, पूरा ही त्याग करना चाहिए, उसमें थोड़ा और ज्यादा क्या गेटिंग। तो पाप का तो सर्वथा ही त्याग करना चाहिए था, बट केवल मजबूरी में और टाइमली रिलीफ के रूप में तुम यहां पर खड़े हो। कहां पर बच्चों, कहां पर, कौन से बस स्टॉप पर, अणुव्रत के, 12 व्रत के, पंचम गुण स्थान के। बट इस बात को मत भूलो, क्या टेम्पररी रिलीफ है। यानी यहां पर भी तुम्हें सोना वोना नहीं है तकिया वकिया लगाकर, तुम्हें आंख में तेल डालकर तुम्हें निरंतर प्रतीक्षा करनी है आने वाली कोई व्हीकल की जो तुम्हें महाव्रत की ओर ले जाए। गाफिल होने की बात नहीं है यहां पर, नहीं अभी ये तो स्टॉप ठीक है स्टेशन, ऐसा नहीं, दिस इज टेम्पररी रिलीफ। उखड़े जाओगे कभी भी, गेटिंग। ये बेसिक कंसेप्ट पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, तो ये पाठ आपके गले उतरना सरल होगा। 3 अणुव्रत की हम चर्चा कर चुके थे। मैं आगे बढ़ता हूं ब्रह्मचर्य अणुव्रत की ओर। ब्रह्मचर्य अणुव्रत और कुछ भी नहीं है, स्वदार संतोष व्रत, इसे कहते हैं दूसरा नाम, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना। अपोजिट जेंडर महिलाओं को समझना चाहिए, पुरुष में संतुष्ट रहना। अभी ये जरूरी नहीं है हमारा पति हमारी कितनी गरजें पूरी कर सकता है, हमारी पत्नी हमारी कितनी गरजें पूरी कर सकती है। दिस इज नॉट ए डील, दिस इज नॉट ए बिजनेस। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे भाग्य फूटे, कोई चांस नहीं। इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल मैना सुंदरी। अभी मैना सुंदरी गई भी नहीं है श्रीपाल के पास, उसका तय भी किया कोड़ी के साथ, और बहन ने बोलते बोलते ये कह दिया, अरे बहन तुम्हारी शादी पापा जी ने गुस्से से एक कोड़ी, प्लीज, मेरे पति मेरे परमेश्वर है, आई डोंट नीड अदर आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी इज इनफ फॉर मी। अभी काले भी है, बोने भी है, कुबड़े भी है और कोड़ी भी है, दिस हैज नथिंग टू डू।
मेरे पति है मतलब मैंने परमेश्वर पने की उसमें स्थापना कर दी। क्यों? भगवान एक हाथ के हो कि 10 हाथ के हो, अच्छे कौन से हैं? अच्छे की क्या बात है इसमें? ब्रह्मचर्य अनुव्रत इसका नाम बच्चों। गेटिंग? अब इसकी भावना टेबल तैयार करेंगे। तत्व और सूत्र में आइए, 7वें अध्याय में आइए। हम कंटिन्यूटी में सूत्र देख रहे थे, उसको देखते जाएंगे। कुछ प्रश्न है? नहीं। आइए, सूत्र कौन सा देखेंगे बच्चों? 7वां। गुड। 7वें सूत्र पर आइए बच्चों। काफी चर्चा मैंने परस्त्री सेवन में, वैश्या सेवन में, सप्तव्यसन के पाठ में की ही है। वहां से और रिफर करना चाहिए। मैं पुनरावृत्ति करके पिष्ट पेशन अवॉइड करना चाहता हूं। जितना मेरे पास नया प्रमेय है, जरूरी प्रमेय, उसी को मैं आपको सर्व कर रहा हूं। आइए, एक मिनट। हाँ, यह सूत्र है बच्चों मेरे सामने, 7वां सूत्र, राइट? भावना क्या करना चाहिए? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरंग निरीक्षण, पूर्वरत अनुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा। 5 के त्याग करने की बात कही जा रही बच्चों। कौन कौन से 5 चीजों का त्याग करना? स्त्री राग कथा श्रवण, कानों को संभालो आपने। तन मनोहर अंग निरीक्षण, आंखों को संभालो आपके। पूर्वरत अनुस्मरण, मन को संभालो आपने। सभी इंद्रियों के द्वारा अब वहां से हट जाओ और उपलक्षण से आपको सभी 6 इंद्रियों के विषय समझना चाहिए। वृश्रेष्ठ रस त्यागा, गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन करने से कामोत्तेजना होती है और अब्रह्म की भावना सहज में सताने लगती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहावत चलती आ रही है। वृश्रेष्ठ रस त्यागा, स्व शरीर संस्कार त्यागा। जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत से रहना चाहते हैं वो शरीर की सजावट में ध्यान न दे, क्रीज का ख्याल न करे। आगे बढ़ता हूं। आई थिंक दिस इज इनफ। अतिचार में आइए। पर विवाह करण, स्पीडीली बढ़ना है क्योंकि मेरा विषय तो 12 व्रत का थीम देना है। पर विवाह करण, अन्यों के विवाह में ब्रह्मचर्य अनुव्रति नहीं जाता। अन्यों के मतलब केवल और केवल अपने पेट से उपजे संतान की ही शादी कराने की उसकी जिम्मेदारी होने से उसकी छूट है। बाकी और किसी की भी शादी अटेंड नहीं कर सकता। यदि ज्वाइंट फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली नहीं हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, 4 जन का एक परिवार है, तो ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे लड़का लड़की के शादी की। लेकिन जो भाई मेरा सामने रहता है उसके लड़का लड़की की शादी में नहीं जाएगा। यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का साफ नियम है। यदि ज्वाइंट फैमिली है, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था 10-20 जन, और वहां पर यदि कोई एश्योरेंस उनको मिल जाए किसी प्रकार कि हमारे बड़े भाई सबकी शादी वे ही देखते आ रहे हैं, वे ही देखेंगे हमारे बच्चे की, यदि इतनी सहूलियत हो तो अपने सगे बच्चों की शादियों को जमाने की छोड़िए, अटेंड करने का भी उसका योग नहीं बनेगा और उनकी शादियों में जाने का
सवाल खड़ा नहीं होता। पर विवाह करण, आगे इत्वरी का गमन, वेश्या गमन किस में लिया जा रहा है बच्चों? अतिचार, अतिचार का प्रकरण है, अकरणीय। वेश्या इत्वरी का गमन नहीं करना। इत्वरी का गमन होगा तो क्या होगा? इत्वरी का मतलब वेश्या बच्चों, वेश्या। वेश्या के साथ गमन करने से क्या होगा? कुछ बोलिए बच्चों प्लीज, जल्दी बोलिए। हाँ क्या? पार्डन? अभी कुछ लोगों को ये लगता है ये तो अतिचार है ना, अतिचार है, दोष लगता है, राइट? तो वेश्या गमन करने से दोषी लगेगा क्या? तो यहां पर गमन का अर्थ, वहां पर वध का अर्थ मैंने विशिष्ट किया था। बंधन, वध, छेद आदि भारारोपण, अहिंसा व्रत के अतिचार में बच्चों वध का अर्थ जान से मारना नहीं लिया था, डंडे से मारना लिया था, याद है? यहां पर भी वेश्या गमन का अर्थ वेश्या के साथ रमन, संयोग, ऐसा नहीं, इंटरकोर्स, संभोग, ऐसा नहीं। तो वेश्या के पास जाना, इतना ही लेना है। वेश्या गमन का अर्थ हर जगह वही अर्थ होगा जैसे सप्तव्यसन में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। विशेष डिटेल्स के लिए जिनको अपनी आंखें खोलनी हो, गाढ़ी निद्रा से उठना हो, उन्हें प्रभात चंद्र की टीका पढ़ लेना चाहिए। वेश्या गमन का साफ अर्थ वे करते पाए जा रहे हैं। यदि वेश्या के साथ संभोग करेगा तो अतिचार ही थोड़ी होता, फिर तो अनाचार होता। तो पांचवें गुणस्थान की बात करते हो, वो तो ठेठ पहले गुणस्थान में आकर खड़ा होता। अतिचार थोड़ी होगा। अतिचार मतलब वार्निंग बेल जैसा है। क्या कहा बच्चों? 1 2 3 फिर खत्म, वो बंदी पड़ जाएगा मशीन। एक वार्निंग देता है मशीन। जैसे आप इंडक्शन पर कोई चीज चलाओ, इंडक्शन होते हैं ना, हीटर्स, उस पर आप कोई चीज चलाओ, यदि वो वजन से बाहर है, यदि वेट बॉक्स है आपका, वेट बॉक्स, तो वो आपको वार्निंग देता है पहले, ये क्रॉसिंग द लिमिट 1, वो स्ट्रोक अलार्म देगा एक, फिर एक अलार्म देगा 2, तीसरे अलार्म में वो बंद पड़ जाएगा। उसको बंद पड़ना जरूरी है, शॉर्ट सर्किट का जरूरी है, वो डिस्फ्यूज होना वहां से, अदरवाइज सब जल जाएगा। वेश्या गमन का क्या अर्थ किया बच्चों मैंने? वेश्या के पास जाना। वेश्या के पास क्यों गया फिर तू? धंधे के कारण से गया होगा, उधारी मांगने गया होगा, किसी भी कारण से उनके कांटेक्ट में आना ही अतिचार है। क्योंकि आज तुम बात कर रहे हो, ये बोल रहे हो, फिर कल एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे, एंड ऑल द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। परिचय ही तो कराया था पहले, और परिचय कराया, उनका आपस में प्रेम भी हो गया, लव मैरिज भी हो गया, और फिर अलग भी हो गया। इंट्रोडक्शन बस कराया था। ये मिसहैप कहां से चालू हुआ? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से। तो उसका परिचय ही क्यों कराना चाहते? व्हाई टेक रिस्क्स? जोखिम क्यों उठाना? क्योंकि इसमें आपत्तियों की जोखिमें बहुत है, और हम जोखिम भी नहीं उठा सकते। हम गलत काम तो कर ही नहीं सकते, बोलो, लेकिन गलत काम होने की कोई जोखिम भी नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? जोखिम समझ में आता है? रिस्क, नो रिस्क। तो उनके साथ कोई कंपनी नहीं करना, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। जो चारित्रिक तौर पर पतित है, जिनका कोई शील नहीं है, उनके साथ हमारी बातचीत, उठना बैठना सर्वथा वर्जित होना चाहिए। अदरवाइज जैसा संग वैसा रंग। और आज तुम्हें लग रहा है डिफरेंस, कैसे विचार है इनके आज मुझे, लेकिन ये कल इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, तीसरे दिन इतना डिफरेंस नहीं लगेगा। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं नाम बोल रहा हूं, वो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेडी? एडविन माउंटबेटन की वाइफ का नाम एडविन।
वे विदेश में पढ़ने गए, आई थिंक लंदन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप जानते होंगे जो जानता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहां पर पढ़ने गए थे वे? लंदन। लॉर्ड माउंटबेटन उसी कॉलेज में पढ़ते थे, एडविन उसी कॉलेज में पढ़ती थी, और वह एडविन के संपर्क में आए नेहरू जी, और कंफर्मेशन के लिए आपको सब रेफर कर लेना चाहिए। और फिर उनको, अरे इसमें कंफर्म क्या करना है? गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा नहीं क्या? मैं तो केवल, मेरी मां ने प्रतिज्ञाएं दी थी 3, यदि वे प्रतिज्ञाएं नहीं ली होती मैंने, तो मेरा यही हाल होने वाला था। वहां पर जिनके साथ उठना बैठना है वे सब शराबी कबाबी है, सब वैश्य से भी है, सभी वैसे। समझ में आता है? चलिए, पर विवाह करने ईश्वरी का परिग्रहिता, अपरिग्रहिता, परिग्रहिता अपरिग्रहिता। अब इसमें कई अर्थ बनेंगे। जिसकी शादी हुई है लेकिन पति जिसका विदेश चला गया है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जिंदा तो है ना। तीसरा अर्थ, लेकिन मर गया है, विधवा हो गई है। तो ऐसे नाजायज संबंध जोड़े किसी के साथ, जाना आना बनाए रखे, वो नाजायज संबंध, वो तो बात की बात है। जाना आना बने तो ये दिस कॉजेस अतिचार। कितने जन समझ रहे बच्चों मुझे? गेटिंग? टेकचंद जी एक हुए, टेकचंद जी कुछ बात, कुछ कहना है? एडविन है सेम नेम, एडविन कंफर्म्ड, ओके। एडविन ही नाम है कह रहे। वैसे मैं बार बार कहता हूं, मुझे प्रामाणिक नहीं मानना लौकिक चर्चा में, मुझे कुछ नहीं आता। मैं धर्म का एक्सपर्ट हूं और उसमें मैं गाफिलता नहीं करूंगा, इसमें आपको आश्वस्त रहना चाहिए। एनीवे, मैं कुछ बात कहते रह गया। टेकचंद जी हुए, टेकचंद जी सुदृष्टि तरंगिणी के कर्ता। उसमें उन्होंने क्या लिखा है मालूम? पंडित टेकचंद जी का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाँ बच्चों? नहीं सुना आप लोगों ने कभी? कहाँ सुना है आपने? सत्कार टेकचंद जी के भजन है क्या कोई? हाँ विधान, ठीक है ठीक है। उन्होंने एक जगह ये लिखा है सुदृष्टि तरंगिणी में, सधवा और विधवा दोनों के लिए कुछ शिक्षा दी है। व्हाट इज सधवा एंड व्हाट इज विधवा बच्चों? सधवा एंड विधवा, सधवा मतलब जिसका पति घर पर है, और विधवा मतलब जिसका पति अभी नहीं चला गया, राइट? तो सधवा वालों को ये कह रहे हैं टेकचंद जी, तुम इतनी सजती क्यों, इतनी मेकअप क्यों करती हो, कॉस्मेटिक्स क्या, क्यों, किसको दिखाना है, क्या करना है तुम्हें, इंप्रेस किसको करना है तुम्हें? तुम्हें देखने वाला आदमी तुम्हारे घर पर बैठा है, उसके सामने तो तुम फटे हाल रहती हो, कोई ठिकाना नहीं तुम्हें। जब बाहर निकलती हो तुम पूरे मेकअप करके बाहर निकलती हो, तुम दिखाना किस पर चाहती हो, इंप्रेशन किस पर जानना चाहते हो? और जो घर पर पति है ना तुम्हारा, ही इज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विथ यू। अभी किसी को रिझाने की तुम्हें बहुत जरूरत नहीं है। यह सधवाओं को उपदेश दिया। विधवाओं को क्या कह रहे होंगे? देखो, सधवाएं सज रही है तो उनका तो समझ सकते हैं टाइगर जिंदा है, बट व्हाट अबाउट यू? तुम्हें आगा न पीछा, पति भी नहीं है तुम्हारा अभी जिंदा, यदि कुछ बात बन जाए, आप समझ रहे बच्चों, कुछ गलत कदम उठ जाए, गलत कदम समझ में आ रहा है ना, तो ये पाप कहां छिपाओगे? कदाचित आज गर्भवती रह जाए और पति जिंदा है, तो तुम्हारी बचेगी तो कम से कम समाज में कि मेरे पति का है, ये तुम कह तो सकोगी। समझ रहे हैं बच्चों मुझे? लेकिन विधवाओं को क्यों उलझना चाहिए इसमें? ब्रह्मचर्य का स्वरूप खोल रहे हैं वहां पर। हमारा ड्रेसिंग अटायर कैसा होना चाहिए उसकी बात वे कर रहे हैं। ये अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, ये शील की रक्षा के लिए होना चाहिए। तुमने भेष तद्दन विरुद्ध बना लिया है।
दिस इज टू अट्रैक्ट द पीपल। समझ रहे हैं? दादाजी ने शाम को घर से बाहर निकलती हुई लड़की को बुलाकर ये कहा, बेटा कम हियर, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस आर यू वेयरिंग? कैसे कपड़े पहने तुमने, घुटने तक ही केवल, ये क्या है ये सब? फिर सभी बंधन हमारे ऊपर है दादाजी। आप भैया को कुछ नहीं बोलते, मुझे बोलते रहते, और कोई मिला नहीं आपको, मेरे पीछे लगे रहते आप। वो चाहे जो कुछ करे, चाहे जो कुछ करे, बड़ी एट्रोसिटी और भेदभाव दिखता है लड़कियों में। दादाजी ने कहा उसे, बेटा हमारे घर लोहा है। हम बोले नहीं समझ में आ रहा। जैसे वो बोले वो जाली पड़ी है। कब से पड़ी है? बोले वो तो 10 सालों से। कहां पर पड़ी है? घर के बाहर रखते हैं। होगा तो क्या होगा, स्क्रैप वाला उठा के लेके जाएगा। ये तो बरसात से 10 साल से जंग खा रही उसको। बेटा सोना कहाँ रखते हैं हम? वो तो तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी, सोने में और लोहे में कुछ तो फर्क है। सभी धातु एक सरीके नहीं। जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी कीमत है, वैल्यूएबल चीज है, उसका उतना ही सुरक्षा कवच उसके दिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य। आगे अनंग क्रीड़ा। अपनी पत्नी के साथ मैं भोग करूं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अभी तो नहीं रोकोगे मुझे, मैं परस्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा, इतना तो काफी है ना। नहीं कह रहे, दिस अलोन इज नॉट काफी, देन व्हाट मोर शुड आई डू? तो कह रहे हैं तुम अपनी विवाहिता के साथ जो भोग कर रहे हो, अल्दो दैट इज लीगल, बट उसमें भी तुम्हें अपने विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें विवेक को छोड़ने की क्या बात है? अष्टमी, चौदस, अष्टानिक, 10 लक्षण, तुम्हें दिमाग ठिकाने रखना चाहिए था। ये तो यह समझ लीजिए, दिस वॉज एरिंग ऑन द सेफर साइड। क्या कहा बच्चों? यदि चूक करनी ही है तो थोड़े सेफर साइड में चूक करने की बात कर रहे थे हम। है तो ये भी चूक। क्या कहा? वो बड़ी चूक है। कौन सी? अड़ोस पड़ोस में ताक झाक करना, क्योंकि उससे तो सामाजिकता ही ध्वस्त हो जाएगी पूरी। हमने तुम्हारी मर्यादा यहां तक लाकर सीमित की, इससे कोई पाप पुण्य नहीं हो जाता। पाप को केवल हमने सीमित किया है, लिमिटलेस पाप को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, उसके कुछ बाउंड्रीज तय कर ली है हमने। गेटिंग? एक शेर था बच्चों। कौन था? शेर था। रोजाना जंगल में आता क्या था? उसके ही बाप का क्या, उसी का था जंगल। रोजाना 20-25 जनों को अपना शिकार बनाता, फाड़ देता, 1-2 कोर खाता, खत्म। फिर एक मीटिंग बैठी जंगल वालों की। उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित हुआ बच्चों? क्या प्रस्ताव पारित हुआ विराज? क्या प्रस्ताव पारित हुआ? क्या प्रस्ताव पारित हुआ? अभी शेर के साथ कौन लड़े? तो उसको किसी ने कहा हम आप ही के लिए, बट इतना सब वेस्ट करोगे रोज, तुम खाना तुमको इतना है नहीं, तो एक दिन कभी ना कभी ये एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहा है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो तुम उस दिन तुम क्या करोगे? तो तुम एक काम करो, हम बारी बारी से एक जन आएंगे, तुम एक जन को खाना। एक जन को खाना अपराध नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उस अपराध को व्हाई नॉट ब्रिंग इन लिमिट्स। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? बाहर ताक झाक करने के बजाय तुम अपने स्वस्त्री में केंद्रित हो गए, बट इतने मात्र से पुण्य नहीं हो जाता। तो और क्या करना चाहिए मुझे? और ये करना चाहिए तुम्हें, ये तो अति बाला है। क्या कहा?
बच्चों वो यदि अति बाला समझ में आता है? नहीं। पहले जमाने में शादियां होती थी बिफोर एज, तो बिफोर एज शादियां होती थी, पति पत्नी साथ में भी रहने लग जाते थे पहले। बट अभी उनका संयोग मान्य नहीं हुआ करता था। लीगल पत्नी है उसकी, लीगल, लेकिन अभी योग्य समय नहीं है आपका। तो अति बाला उसे कहते हैं। तो अति बाला का भोगना, ये सब स्वस्त्री के प्रति भी आसक्ति, वह भी ब्रह्मचर्यानुव्रत को खत्म करता है। इतना व्यापक है ब्रह्मचर्यानुव्रत हमारा। इतना ही नहीं है कि परस्त्री का सेवन बंद हो गया तो काम बन गया। पर वनिता को क्या है वो 6 डाले की लाइन बोलो, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। इज दैट इनफ? नहीं, ये तो सैंपल है, ट्रेलर है, ये फिल्म इसके अंदर है, टीका है। आगे चलिए। काम तीव्रा विनिवेशा, आसक्ति नहीं रखना चाहिए काम में भी। न्यायोचित सामग्री में भी आसक्ति, दैट इज एज गुड एज अन्याय उपार्जित सामग्री। परिग्रह में आइए बच्चों जल्दी। अभी परिग्रह का दायरा फिर थोड़ा मुश्किल है डिफाइन करना। स्थूल परिग्रह किसका नाम और सूक्ष्म परिग्रह किसका नाम? इसलिए दौलत राम जी ने बचने के लिए एक सिंपल वर्ड का प्रयोग किया, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा। अपनी डिमांड्स देखो, अपना क्लॉथ देखो, कहते ना काय अंथरुण पाहून हाथ पाय पसरायचे, मराठी में कहावत है ना। मैं तो ज्यादा उलझ नहीं रहा हूं मराठियों में, ठीक है ना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। परिग्रह कितना रखना? अब ज्यादा रखोगे तो उसके साथ संबंध में परेशान रहोगे आप। बच्चे नालायक होंगे तो परेशान होंगे आप, सोचोगे कहां से पैसा कमाया। और पूत सपूत किम धन संचय, पूत कपूत किम धन संचय। दोनों तरफ से बेटे तुम मारे जाओगे। व्हाट टू डू देन, व्हाट टू डू? देखो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी इतनी है, तुम तुम्हारे बच्चों को एबल करो। एबल करना मतलब क्या? तुम उसे पहले तो ज्ञान दान दो, एबिलिटी का फर्स्ट एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट उसके शादी ब्याह पर तो उसको, जैसे आज के तारीख में उसको एजुकेशन करा दिया। नाउ इट इज हिज फेट। अभी उसका नसीब आ गया। आप समझ रहे हैं? हम आखिर तक रहट के बैल की भांति गोल गोल चक्र नहीं काट सकते। हमारी गृहस्थी भी हमने की, तुम्हारी गृहस्थी भी हम करते रहेंगे, तुम्हारे बच्चों की भी गृहस्थी हम करते रहेंगे। बेवकूफ नहीं है हम। एक बार पाप किया बस हो गया। तुम तुम्हारा देखो, तुम्हें कितना उलझना है तुम देखो। योर ड्रीम्स एंड माई लेग्स इट वोंट वर्क। तुम देखो तुम्हें कितना दौड़ना है, तुम समझते हो। अभी हम निवृत्त हो गए ना, हमारे गार्ड का भी इतना पैसा हमारे पास है, आपको हमें स्पॉन्सर नहीं करना हो तो हमने हमारा कर दिया है। अब तुम तुम्हारे जानो, रिश्ते नाते संभालना, क्या करना, दुनियादारी, इट इज योर बिजनेस नाउ। किसी को कितना देना, किसी का लेना, हमें कोई वास्ता नहीं। डोंट डिस्टर्ब, क्लोज द डोर, मूव आउट। समझ में आता है? संन्यास आश्रम, वानप्रस्थाश्रम हुआ करता था पहले। आइए देखिए सूत्र 8वां, जल्दी। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5 मिल रहा है बच्चों। अब इसमें 5 भावनाएं नहीं है, लग रहा है 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं बताए इन्होंने, बट इसमें इंद्रिय कहकर 5 इंद्रियों के विषय, जो इष्ट विषय है उसके प्रति राग न करना, अनिष्ट विषय उसके प्रति द्वेष न करना, यह आपके ब्रह्मचर्य ये आपके परिग्रह परिमाण व्रत को सुरक्षित करता है। देखो लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। समझ रहे? आपको लगे अरे क्या है ये, इस घर में कब तक रहेंगे, तो आप सर्च चालू करेंगे दूसरे घर की। एक जगह से डिसलाइक और दूसरी जगह लाइक,
परिग्रह की मूल जड़ ये है, इसलिए तो मूर्छा परिग्रह कहा ही जाता है। तो जो है सब ठीक है। तुकाराम महाराज का लाइन बोला फिर से, ठेविले अनंती ठेविले अनंते तैसे चिड़ा, जैसा है सब ठीक है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इट्स इनफ इनफ। चलिए, तो ये भावना परिग्रह परिमाण व्रत की सुरक्षा के लिए। अतिचा, क्या क्या बाधक कारण है जिससे आपका परिग्रह परिमाण व्रत में बाधा की गुंजाइश है? सूत्र 29वां देखिए। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कूप्य प्रमाण अतिक्रमा। संक्षिप्त में मैं इसे बता दूं, जो मर्यादाएं की थी हमने 10 प्रकार के परिग्रहों में, उस मर्यादाओं का उल्लंघन करना, महंगाई के नाम पर आदि आदि, और सीधा सुनो, व्हाई आर यू रेस्टलेस, सीधा बैठो। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह में सीमा की थी, परिमाण किया था, उसका उल्लंघन करना। किसके नाम पर? महंगाई के नाम पर। पहले ऐसा नहीं होता था। अब अगर तो हमारे जैन ग्रंथ ये कहते हैं समस्या महंगाई की नहीं है, समस्या इज अबाउट योर ग्रोइंग नीड्स। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मोर द नीड्स। तो फिर तुम्हें यही जो कल तक तुम बिना एसी के रह सकते थे, इट हैज बिकम योर नीड नाउ। तुम्हें याद नहीं वे दिन जब तुम रह पाते थे उसके बिना? तुम भूल गए जब तुम 10 बाय 10 के 2 कमरों में काम निकाल लेते थे अपना, भूल गए ये दिन? अभी तुम आज मुझे ये कह रहे हो ये छोटा बाथरूम है मेरा। क्या कह रहे हो? छोटा बाथरूम है मेरा। अरे तुम्हारे पहले बेशर्म इतने तो कमरे थे तुम्हारे, और तब तुमने टाइम निकाल लिया था, तो तुमने माइंडसेट बदल दिया बार बार। अभी तुमने कहा नहीं इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए। अब इसमें से थोड़ा भी मिनिमाइजेशन होगा, that will cause trouble to you। तो परिग्रह को भी बाहर के सामग्री की कमी हमें दुखी नहीं करती, हमारा असंतोष परिणाम हमें दुखी करता है। ये 5 अनुगतों की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट? यह जीव जो ऊंचे लक्ष्य से निकला था, कौन से लक्ष्य से? घर से निकला है महाव्रत। बढ़िया बढ़िया। महाव्रत के लक्ष्य से निकला हुआ जीव, उसको बार बार ये लगने लग गया ये गंभीर पद है। ऐसा ना हो जाए कि इतना बड़ा पद मैं ले तो लूं, लेकिन कोई ऐसी चूक कर जाऊं जिसके कारण तबाही पूरे जैन शासन और परंपरा में ही मचे रहे। यदि एक मुनिराज भटक भ्रष्ट हो जाता है ना बच्चों, एक तो आगामी दीक्षार्थी सैकड़ों जनों के मन में वो खौफ पैदा करा देता है। वैसा ही कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? एक जन की समाधि बिगड़ गई। मैं गया किसी के समाधि को देखने के लिए मुनिराज के जंगल में, और मैंने देखा मुनिराज परेशान हो रहे, मुझे तो बहुत भूख लग रही, मुझे तो बहुत प्यास लग रही, और मुझे नहीं करना चाहिए तो मुझे नहीं करना चाहिए तो मैंने बहुत गलत किया, तड़फ रहे। उसको देखकर जो इच्छुक है संलेखना के लिए, आम जन भी कतराने लगे उसको देखकर। ऐसा नहीं होता है एडमिशन के लिए जब बच्चे आते हैं तो एक रोते बच्चों को देखकर कितने बच्चे डाइवर्ट होने लगते हैं। एक रोते बच्चों को देखकर दूसरे को भी याद आने लगती है घर की, फिर तीसरे को याद आने लगती है घर की। किस किस को संभाले? एक के चक्कर में 4 जन घर पर जाने की बात करते हैं। एपिडेमिक समझ में आता है? घर से निकला था
ऊंचा लक्ष्य लेकर। कौन सा लक्ष्य बच्चों? महाव्रत। परिवर्तित सामण्यम दुख परिमुखम। यदि दुख से परिमुक्त होना है तो श्रावण्य ही उपाय है, बाकी तो कोई उपाय नहीं। इन्हीं पद को पूज्य कहा गया है ग्रंथों में। 5 परमेष्ठी यही पूज्य है। अभी कितना भी तीर लगा दे, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, पूज्यता नहीं आनी तुम्हें। होल्ड, वेटिंग पीरियड है तुम्हारा। पूज्यता तब चालू होती है जब सकल पाप का त्याग करता है, सकल सावध्य योग विरति कर लेता है। एनीवे, ऊंचा लक्ष्य लेकर निकला तो था, बट कहीं ना कहीं ही स्टम्बल्ड, रुक गया। उसको लगा कि ये बड़ा पद मेरे से नहीं होगा, तो एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में, फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में उसको कहा ठीक है तब तक आजमाओ अणुव्रत। अणुव्रत ये मजबूरी का स्थान है, पहले ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं मैं अणुव्रती होगा, ये अकड़ने की बात नहीं है, ये टेम्पररी रिलीफ था हमारा। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? ग्रेट। नाउ 2-3 मिनट है मेरे पास। नाउ जब अणुव्रत ले लेता है बच्चों, मूल तो अणुव्रत ही है। मूल क्या है? अणुव्रत। बट अणुव्रत पर सीधा संकट न आए, इसके लिए वह सोचता है कुछ फेंसिंग होना जरूरी है। कुछ गाड़ी पर जब हम निकलते हैं तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ये, राइट? तो कुछ नहीं तो हेलमेट तो लगा कर ही निकलता है वो, तो कुछ भी हो जाए तो वो तो बचा रहे हैं। गेटिंग? 4 व्हीलर में बैठा है तो आजकल क्या क्या निकला है, सीट बेल्ट से, फिर कुशन में क्या होता है, वो एयर बैग्स होते हैं, वे भी बल्ज होते हैं, वे बचाते हैं, आदि आदि आदि। वो ये सोचता है यदि आँच आती है तो सीधे अणुव्रत पर आँच न आए, इसके लिए कुछ बाड़ बनाता है, कुछ कंपाउंड। पहले अटैक होगा तो बाहर आँच आएगी। गेटिंग बच्चों? हमारे स्किन के कितने लेयर से साइंस बताता है आज? 7 पढ़ रहे हो क्या? हमारा ज्ञानार्णव 27 लेयर्स कहता है। हाउ मेनी लेयर्स? ज्ञानार्णव कहते हैं 27 लेयर्स। मैंने बायोलॉजी पढ़ा था तो उसमें 3 लेयर्स के, एपिडर्म एक्सेट्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं उलझना नहीं चाहता और मुझे बताओ भी मत यदि चुप हो तो, मैं आजमा रहा हूँ बस। ये 3 लेयर्स बताए, राइट? अब ये 3 लेयर्स क्या करते हैं स्किन के? कोई भी खरोच आई तो तुरंत ब्लीडिंग थोड़ी चालू होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी थिक कटिकल होता है ऊपर, अपने आप बॉडी ये अरेंज करती है प्रोटेक्शन का। आपके नाक में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल इज अबाउट टू गो, ये हेयर पार्टिकल्स प्रोटेक्ट करते हैं उसको। आपके गले में कुछ भी जाने, प्राकृतिक व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ श्वास नलिका में कुछ फूड मटेरियल जा रहा है, अपने आप उसको इजेक्ट करके बाहर कर देता है फॉरेन पार्टिकल को। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? ये सुरक्षा कवच के रूप में अणुव्रत पर आँच न आए, इसीलिए वह 7 की और ट्रूप लगा देता है, वहां पर आर्मी खड़ी कर देता है। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की। क्या? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। जाते जाते व्हाट इज गुणव्रत फॉर एंड व्हाट इज शिक्षा व्रत फॉर? गुणव्रत, एज द वर्ड सेज, गुण इज टू मल्टीप्लाई। अणुग्रहणाद गुणानाम गुणव्रतान मार्या, ऐसा मूल छंद आपको मिलेगा रत्नकरण सावकाचार में। अभी मत चिंता करिए इतनी, मैं जितना कहता हूं उतना ही समझे आप। अणुव्रत और महाव्रत, देखो पहले तो पतितावस्था, पाप में लिप्त अवस्था, गेटिंग? फिर पाप से एक देश निवृत्ति और पाप से पूर्ण निवृत्ति। 3 स्टेजेस दिख रहे बच्चों आपको? हायना, अरे हायना कुछ तो बोलिए मुझे। इसे लीप करना था इस पर, बट अनेबल टू लीप, ही थॉट व्हाई टू टेक रिस्क। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
गए सब निपट जाएंगे, तो टेम्पररी रिलीफ के रूप में वाई नॉट रेस्ट फॉर सम टाइम हियर, एंड कुछ ताकत पैदा होने के बाद वहां चले जाएंगे। अभी नाउ अणुव्रत और महाव्रत, यह अणुव्रत में तो खड़ा है, देख कहाँ रहा है ये रात दिन, रहे तो इस घर में रहा है, देख कहाँ रहा है खिड़की में से निरंतर। अपूर्व अवसर कब आएगा, मुनि दीक्षा कब अंगीकार करूंगा, परिवज्जतु सामण्यम दुख परिमोक्षम। तो बीच में यह सोचता है, वहां जाने के लिए बीच में एक ब्रिज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ब्रिज। तो ब्रिज के रूप में जो कनेक्ट करेगा अणुव्रत से सीधा महाव्रत की ओर, उस ब्रिज का नाम है गुणव्रत और शिक्षाव्रत। ये गुणव्रत क्या करता है? अणुव्रत को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करता है, उसके इफेक्ट को एनहांस करता है, बढ़ोतरी लाता है, बेटरमेंट लाता है। उसी जो लिए हुए अणुव्रत है, उस अणुव्रत में वृद्धि होती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। और दूसरी तरफ से व्हाट डज शिक्षाव्रत डू? शिक्षाव्रत, शिक्षा एज द वर्ड सेज, दिस इज अ ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड फॉर व्हाट? शिक्षा का टाइम है, ट्रेनिंग मतलब यहां पर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बिफोर अचीविंग परफेक्शन, प्रैक्टिस करते रहिए। मुनि बनना है, एक काम करो, डोंट डू दिस थिंग ऑल ऑफ अ सडन। अभी कहाँ रहते हो? सब मेरे घर में रहता हूं। कहाँ सोते हो? सब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? बेकार प्रश्न है ये। सोते कहाँ हो? जितना पूछता हूं उतना ही बोलो, डेढ़ा कल मत चलाओ पत्नी के पास। अभी नहीं है तुम्हारे बस की, अभी वो घर से बाहर मत निकलो। क्यों? अभी तुम 10-5 साल ट्रेनिंग लो पहले घर पर ही। किसकी ट्रेनिंग लेना है? अलग अलग तुम रह कर देखो पहले। होता है ना, जब डिवोर्स देना है, डिवोर्स तो क्या करता है कोर्ट? क्या करता है पहले? डिवोर्स के पहले एक सेपरेशन पीरियड तय करता है। 3 साल के लिए कोई किसी को मिलेगा नहीं, कोई किसी को देखेगा नहीं। 3 साल देखो कितना बनता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ऐसा ही होता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूर रहकर देखो, फिर ज्यादा कोई ऐसा आपको कंफर्मेशन हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई विल बी एबल टू लिव अलोन, फिर हम आपको कर देंगे। उसका एक पर्टिकुलर पीरियड जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक उसी प्रकार ये एक प्रैक्टिस का पीरियड है। इतना बड़ा दाव आजमाने के पहले व्हाई नॉट प्रैक्टिस फर्स्ट? कल विशेष उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस बात को गले उतारूंगा। गुणव्रत और शिक्षाव्रत का साइंस समझना जरूरी है।